अच्छा जी, मैं मज़ा आपको आया था। बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ जो लाहौर से जाते हैं, लाहौर से हम वाया मुल्तान, फिर मुल्तान से उच्च शरीफ से फिर हम डेरा नवाब से भावलपुर, भावलपुर से फिर हम चोलिस्तान, डिरावर फोर्ट और फिर वहाँ पे हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ की लोकल कल्चर, उसके बाद जो डाइवर्सिटी होती है वहाँ की वो सारी चीज़ें, और फिर वहाँ का बॉनफायर खाना, नाइट शोज़ और सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के बाद फिर वापस हम आते हैं लाहौर। तो आज जो हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं हमारे मार्टिन लिंक रोड ऑफिस लाहौर में, उनका नाम है असद, जिन्होंने हमारे साथ लास्ट ईयर चोलिस्तान का जो फेस्टिवल है वो एंजॉय किया था। अब उनसे पूछते हैं कि उनके तासुरात कैसे थे और ओवरऑल उन्होंने क्या एंजॉय किया, क्या उनके लिए नया था। नॉर्थ तो वो एक्सप्लोर करते रहते हैं, अब साउथ का जो है उनका एक्सपीरियंस कैसा था। जी, तो मेरा जो साउथ का एक्सपीरियंस था वो ज़बरदस्त रहा था, क्योंकि इशबात भाई हमारे साथ थे तो ज़ाहिर है उन्होंने हर चीज़ को मॉनिटर रखा था। सबसे मेन बात ये होती है कि जो भी टूर ऑपरेटर जो भी आपके साथ जा रहा है और वो किस तरह चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है ना, किस तरह देख रहा है, एक-एक चीज़ को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी ऑफेंड भी ना हो, कोई परेशान ना हो, सबको सब फैसिलिटीज़ पूरी मिलती रहें और खाने-पीने में सही था। ओवरऑल जिस तरह आपने टैकल किया था बड़ा ही ज़बरदस्त था। और आई होप कि जो भी लोग आपके साथ जाएँगे फर्दर तो उनको एन्जॉय तो करेंगे, लेकिन साथ में वो आपके साथ कंफर्टेबल भी रहेंगे ना, कि वो आपको एज़ फ़ील करेंगे कि काइंड ऑफ आप उनके साथ एक ऑपरेटर नहीं जा रहे, एक बड़े भाई जा रहे हैं जो उनका ख़्याल भी रख जजाकल्ला रहे खैर। हैं। तो ओवरऑल आपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ख़्याल रखा था, फिर प्रोटोकॉल आपने लगवाया था साथ जब चोलिस्तान से हम गुज़र रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आमतौर पे लोग इन चीज़ों को नहीं देखते, क्योंकि ज़ाहिर है वो इलाका इस तरह का चोलिस्तान वाली साइड पे साउथ है, तो लोग उधर जाके डरते भी हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो जगह ही ऐसी है। लेकिन जब शहबाज बावलपुरी साथ हो तो फिर मेरा ख़्याल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी शहबाज भाई ले रहे हैं ना। असल में मैं आपको बताऊं कि ये डन्ना इन सेंस कह रहे हैं कि जब यहाँ से लोग शहर से लाहौर हुँ, से जाते हैं ना हुँ, गांव की तरफ, वो वैसे ही आपको पता है कि वहाँ मगरब के वक्त और रात को लोग सो जाते हैं, बिल्कुल। वो अंधेरा हो जाता है। और जब हम लेके जाते हैं तो जाहिर है हमने लाइटिंग का इंतजाम किया होता है, सारा सिक्योरिटी का इंतजाम किया होता है, खाना पीना हर चीज़। और फिर वहाँ पे ये है कि जब फेस्टिवल होता है तो लाखों लोग वहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ आके एक एक्टिविटीज़ का माहौल होता है। रात यूँ समझिए कि जैसे लाहौर में रात जमा होती है ना, तो वहाँ डेजर्ट के अंदर रात जमा हो जाती है। जैसे आपने दुबई के बारे में सुना होगा कि दुबई की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं डेजर्ट सफारी की, हम लोग यहाँ पे चोलिस्तान में सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। अच्छा, आप ये बताएं असद भाई कि वहाँ पे खाने का कैसा इंतजाम था। नहीं, खाने का इंतज़ाम तो ज़बरदस्त था। मतलब आपने आई गेस कि कुछ फ्राइड भी किया था, साथ में कोई राइस थे और उस तरह की और कुछ चीज़ें थी, स्वीट भी था। तो मुझे एग्ज़ैक्ट सॉफ्ट याद नहीं ड्रिंक्स, है। पानी कैसा था पीने के पानी लिए तो पानी। आपने वो बॉटल बॉटल दिया था जो कि जिसे हम ड्रिंकिंग वाटर कह सकते हैं, क्योंकि मिनरल तो नहीं होता। मतलब ठंड होती थी वहाँ, हाँ, तो ठंड में ठंड चाय वगैरह थी। ठंड में चाय बड़ी ज़बरदस्त थी वहाँ पे, क्योंकि वो उसमें जो टेस्ट आता था ना नेचुरल, उसका काऊ का दूध, काव बिल्कुल। का दूध, और वो साथ में जो एक गाँव की चाय का टेस्ट आता था ना, वो बड़ा ज़बरदस्त था। यानी कि वो आग पे, क्योंकि गैस पे तो बन नहीं रही थी, तो वो उन्होंने स्पेशली हमारे लिए बनाई थी कि वो एक हमें नेचुरल और उधर का एक लोकल टेस्ट मिले, क्योंकि हर जगह का चाय का टेस्ट अपना होता है, लेकिन वीआईपी था, चाय का टेस्ट ज़बरदस्त था जजाकल्ला मेरे खैर। अकॉर्डिंग। हाँ। ओवरऑल जो वहाँ पे परफॉर्मेंसेस थी और सारी वहाँ पे टीम्स आई हुई थी, और जो आप देखते थे कि ये म्यूजिकल शो हो रहा है, अभी फ्लाइंग लार्टन शो हो रहा है, फिर बॉनफायर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और फिर वो जो हमने दुबई से जो है एक फायरमैन स्टंटमैन आए थे उनकी परफॉर्मेंस, उसके बारे में क्या कहेंगे। हाँ, वो ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस थी और एक्टिविटीज़ भी अच्छी थी, और होस्ट हमारे बड़े शुगली था, वो बंदा उधर का जो था ना, वो उसने बड़ा एन्जॉय करवाया था। तो मतलब जानबूझ के वो थोड़ी इस तरह की फ़नी चीज़ें कर रहा था, और होस्ट होने भी ऐसे ही चाहिए, जो कि ऑडियंस को एंगेज रखें और साथ में वो जो परफ़ॉर्म कर रहा है, वो भी एन्जॉय करे। तो परफ़ॉर्मेंस वाइज़ मज़ा था, और भी काफ़ी चीज़ें थी, जैसे हमने वो थोड़ा-सा शेरो और शायरी का एक वो थोड़ा-सा जी हाँ। महफ़िल बनाई थी बाद में घंटे की, आधे घंटे की। उसमें बड़ा शुगर लगा था, और कुछ यस। दोस्त साथ गए थे जो कि मतलब अननोन थे, लेकिन वो इस तरह लोग ने आपने इस तरह टैकल किया चीज़ों को आपस में भी, जो एक गैदरिंग थी वो इस तरह बन गई एक दिन के अंदर अंदर ही, कि जैसे हम बड़े पुराने जानने वाले हैं। तो अब भी कुछ लोग आपस में बात राब्ते में हैं, कुछ के साथ एक दो के साथ मैं भी राब्ते में होता हूँ, हम्म, इस्लाम दुआ हो जाती है। तो हम्म। वो अब वाओ जो साथ गया था टिकटॉकर, उसने भी काफ़ी एंटरटेन किया था, और लोगों ने उससे काफ़ी मतलब बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की, सेल्फीज़ अच्छा, वगैरह ये ये वो। वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, नाइट एक्सपीरियंस, जो वहाँ पे पोइट्री की वहाँ पे महफिल हुई थी उसको बता रहे हैं। बल्कि इन लोगों ने सारों ने वहाँ पे एक कमिटमेंट की थी, वो प्रॉमिस किया था कि अब ये सारी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा रहेंगे ये शहबाज बावलपुरी के साथ डेज़र्ट को एक्सप्लोर करते रहेंगे। ऐसा ही है? ऐसा ही है, और इस दफ़ा तो मैंने सोचा है कि मेरे 1-2 दोस्त हैं और एक फैमिली भी है, कोशिश करूँगा उनको भी साथ एंगेज करूँ। नहीं तो एक आधा दोस्त तो खींच ही लूँगा साथ कि यार आओ कुछ नया दिखाते हैं तुम्हें। मतलब ये चीज़ उन्होंने पहले नहीं देखी। उन्होंने वो नॉर्दर्न वाली साइड पे, हम लोग भी बहुत उधर गए हैं, लेकिन पहली दफ़ा चोलिस्तान, हालाँकि
नाउन नाम होना चाहिए, लेकिन मैंने शहबाज भावलपुरी चोलिस्तान, मैंने कहा शायद बलूचिस्तान लिखना था, चोलिस्तान लिख दिया। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था पहली दफ़ा, लेकिन उन्होंने फिर मुझे जब बताया, गाइड किया, जब हम वहाँ पे गए, और ज़ाहिर है चोलिस्तान खाली नहीं गए, जीप रैली देखी और बहुत सारी चीज़ें थी। और जीप रैली पे जब आपने भेजा था साथ में, आपने प्रोटोकॉल 8-10 लोग साथ भेजे थे, क्योंकि लेडीज़ भी थी साथ में, मतलब लड़के भी थे, और आपने साथ में अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उस चीज़ की, फिर आपने गाइड किया था। और अगर मैं समझता हूँ कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली, आपने गाइड भी कर दिया है, ठीक है, और आप बता रहे हैं यार उस उधर जाओगे, इस लिमिट में आप जाओगे, इससे आगे कोई जाएगा तो वो फिर अपनी ज़िम्मेदारी पे जाएगा ना, मैं ये समझता हूँ। आपने तो बता दिया कि भाई इधर आप जाओ, ये हमारे बंदे, इनके साथ रहो, एक-एक बंदे के साथ 1-2-2 बंदों के साथ एक-एक बंदा दे दिए, उससे ज़्यादा आप क्या करें? आपने बता दिया भई उधर नहीं जाना, अब एक बंदा मुँह उठा के कोई निकल जाए तो आप नहीं पता चलता वो किधर गया। ये वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ था कि वहाँ पे हमारे ग्रुप फेलो थे, वो गुम हो गए थे। तो वो हुँ, गुम क्यों हुए थे? क्योंकि ज़ाहिर है जब आप टीम लीडर की नहीं सुनेंगे, अपने ग्रुप लीडर की नहीं सुनेंगे और आप वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगाएँगे, एक जगह आपको अच्छी लग गई है, ज़ाहिर है वो आपको फ़ैसिनेट कर रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रुप को छोड़ के तो वहीं पर बैठे रहें। ज़ाहिर है ग्रुप तो आगे निकल जाएगा। ग्रुप की जो ज़िम्मेदारी होती है वो आपको कॉल कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, सारा कुछ, अचानक आप फिर गायब हो जाते हैं कहीं। तो वो बेशक आपका वॉशरूम का बहाना हो या किसी और चीज़ का बहाना हो, तो आप इंटीमेट किया करें। सारे लोगों को हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करते होते हैं और इसके अलावा आपके पास नंबर भी होते हैं, तो आप फ़ौरन कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा असद भाई, अब हम वाइंड अप करते हैं, काफ़ी लंबा व्लॉग बन गया। ये बताएँ कि वहाँ पे आपने सहाबा कराम के मज़ार देखे थे, वो हिंदू टेम्पल देखा था, उसके बाद वो जो दिरावर देखा, पूरा एक किला, मस्जिद, वो एक हिस्टोरिकल रिलीजियस जो टूरिज़्म है, जो हम कहते होते हैं कि उसको हमने प्रमोट करना है, हाइलाइट करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कैसा था? शहबाज भाई बड़ा ज़बरदस्त था, और जिसको हमने मतलब वो हॉन्टेड तो नहीं था, लेकिन हमने अपने से नाम दे दिया था हॉन्टेड महल, क्योंकि ज़ाहिर है वो बंद था, उन्होंने इजाज़त नहीं देते कि वो लोग उसके अंदर आके टूर टूर करें या घूमें-फिरें। लेकिन आपने स्पेशली परमिशन ली, किस तरह ली हमें नहीं पता, लेकिन आपने बड़ी ज़बरदस्त लेवल पे परमिशन ली होगी ज़ाहिर है। तो वो परमिशन ली, हम वहाँ पे गए, और वहाँ पे एक अलग ही मतलब समझ लें कि अलग ही वाइब थी ना उसकी, जो बंद महल था। उधर आप जाएँ, उधर आप शॉर्ट्स बनाएँ, रील्स बनाएँ, और वो आप मतलब वो आपको आम नहीं मिलेंगी चीज़ें। वो आपको लाहौर में नहीं ऐसी चीज़ें मिलेंगी, वो उसी को मिलेंगी जो तो एक्सप्लोर करना चाहता है, मेन बात ये है, और जिसको कुछ नया करने का शौक है, इन द सेंस कि वो थोड़ा एडवेंचर भी करना चाहता है, एक्सप्लोर प्लस एडवेंचर दोनों चीज़ें हो जाती है। फिर बस ये मेन बात है कि जिनको मेरी तरह नींद ज़्यादा आती है ना, वो अपनी नींद पूरी करके मेरे साथ आए, बाकी मसला कोई नहीं है, तो वो नहीं तो बस हो ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो घूमने, मैं समझता हूँ इतना कुछ था कि घूम-घूम के बंदा थक जाता है कि यार चीज़ें नहीं खत्म हो रही थी। ब्यूटीफुल। हालाँकि आपने बीच में 2-3 चीज़ें स्किप कर दी थी, बिकॉज़ टाइम शॉर्ट था हमारे पास, 3 यस, दिन थे। यस। तो ट्रैवल में भी हमें टाइम काफ़ी लग गया था, ज़ाहिर है इधर से जाना, फिर उससे मुल्तान जाना, मुल्तान में नाश्ता वगैरह, वो सारी चीज़ें। बड़ा मैं समझता हूँ कि वेल एक्सपीरियंस था, और आई गेस कि फर्दर अगर आपके साथ कोई और जॉइन करता है, जैसे कि फैमिलीज़ हो गई या आपके साथ जो भी जॉइन करेगा, तो ज़ाहिर है वो आपके पास आएगा, बातचीत करेगा, तो वो सारी चीज़ें आप उनको गाइड करेंगे। तो मेरी एक ही जो भी देख रहा है उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो शहबाज भाई गाइड करेंगे, जो आपको एक बताएँगे कि यार आपने ये करना है, ये नहीं करना, उसको फ़ॉलो करना है। उससे ये है कि आप भी सिक्योर रहेंगे, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, आप एक ग्रुप में रहेंगे, आप गुम नहीं होंगे। अगर वैसे कोई गुम हो भी जाता है तो उसे गुम रहने नहीं देते, वो ज़ाहिर है बंदा राब्ता करके उठा लेता है कि किधर खड़ा है, क्या हिसाब है। लेकिन बात ये है कि फ़ॉलो करें उनको जो इंस्ट्रक्शंस है शहबाज भाई की, तो इंशाल्लाह फिर आप सही रहेंगे। तो वो जो सारे लोग वहाँ पे नारे लगाते होते थे, फिर नारा जस्टिफाई था? हाँ, ज़बरदस्त चोलिस्तान के रंग शहबाज भावलपुरी के संग। सो नाइस ऑफ यू, जज़ाकल्लाह खैर, स्टे ब्लेस्ड, गुड थैंक लक, यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।